जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, अपने आयोग की जो सीरीज है, श्रृंखला है, उस सीरीज के तहत आज का अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने दिख रहा होगा। वो है निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इसके जो अतिरिक्त लोकायुक्त, वर्तमान में इससे पहले ये जो पद है किस प्रकार से आया, कौन सी कमेटी के तहत, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन है, क्रम की दृष्टि से कौन है, और इनकी सदस्य संरचना जो ढांचा है, या हम कह सकते हैं कि शपथ नियुक्ति का प्रावधान किस प्रकार से है, तमाम की हम जिक्र करेंगे। और ये क्लास आपके आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा। मात्र 15 मिनट की क्लास में आपको मिलेगा बहुत ही शानदार और जानदार कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका आज का अपना जो टॉपिक है वो है निर्वाचन आयोग एवं लोकायुक्त। तो सबसे पहले मैं चलूंगा यहाँ पे। तो निर्वाचन आयोग की सीरीज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे साथियों, निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 243 के के अंदर क्या है, पंचायतों में निर्वाचन का उल्लेख, जबकि नगर पालिका में जो निर्वाचन है उनका जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 243 ZA। तो वापस सुनिएगा, अनुच्छेद 243 ZA का संबंध किससे? नगर पालिका में चुनाव से, जबकि पंचायतों में चुनाव से पढ़ेंगे तो वह आर्टिकल कौन सा है? 243 के। 243 के का संबंध किससे है? पंचायतों से है। लेकिन 243 ZA का संबंध पढ़ेंगे तो किससे? नगर पालिका में चुनाव से है। तो 243 ZA नगर पालिका में चुनाव से, 243 के का संबंध किससे? पंचायतों में चुनाव से है, जुड़ा हुआ है। अब आगे इसके बात करेंगे कि राज्य निर्वाचन जो आयोग, जो कि एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 243 के में पंचायतों में, जेड का संबंध नगर पालिका चुनाव से। और इसका गठन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ दोस्तों, वह कब हुआ? जुलाई 1994 में। राज्य निर्वाचन आयोग गठित कब हुई? जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ। और अब एक अच्छा प्रश्न है, इसकी सदस्य संरचना का ढांचा किस प्रकार से है? 1+4 से, 1+10 से, 1+5 से। तो इसकी सदस्य का जो संरचना का जो ढांचा हम देखेंगे वो है एक सदस्यीय आयोग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक सदस्यीय आयोग है, यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका गठन कब हुआ? जुलाई 1994 में। और यह एक संवैधानिक निकाय है। अब एक अच्छा प्रश्न और है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो अमर सिंह जी राठौड़। तो प्रथम निर्वाचन जो आयुक्त, तो अमर सिंह राठौड़। अब प्रश्न आ जाएगा वर्तमान के अंदर। तो वर्तमान में काफी चर्चित नाम है, इनको हमने दो नाम भी नोट किए हैं, इनको प्राइज भी मिला हुआ है। वर्तमान के हैं वह कौन है? श्री मधुकर गुप्ता। तो वर्तमान में कौन है? श्री मधुकर गुप्ता जी। और क्रम की दृष्टि से ये कौन से चुनाव आयुक्त है? तो ये 7वें हैं। तो वर्तमान में मधुकर जी गुप्ता, क्रम की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन से हैं? 7वें। और इनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर 2024 यानी कि चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार इनको दिया गया। साथ ही साथ इनको एक भी हाल ही के अंदर एक पुरस्कार और मिला है, डोमिनिक रिपब्लिक ग्लोबल इलेक्ट्रोक मैनेजमेंट अवार्ड। वापिस सुनिएगा, डोमिनिक रिपब्लिक ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड भी किनको दिया गया है? मधुकर गुप्ता जी को। चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी किसको दिया गया? मधुकर गुप्ता जी को। क्रम की दृष्टि से कौन से हैं? 7वें हैं और 8%। और पहले कौन थे? तो अमर सिंह जी राठौड़। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1994 में। और यह एक सदस्यीय आयोग है और ये एक संवैधानिक है और बात करने का है। और इसका आर्टिकल 243 का हमने पढ़ लिया, 243 जेडे का हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। कार्यकाल 5 या 65 दोनों में से। तो इसका कार्यकाल पढ़ेंगे 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष आ जाएगा। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। पद मुक्ति, तो देखिए साथियों, पद मुक्ति है तो महाभियोग के बाद में किसके द्वारा? राष्ट्रपति। जो शेष, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस यहां पे आ जाएगी कि महाभियोग के बाद में किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो प्रोसेस पढ़ते हैं वो सेम टू सेम यहाँ पे पदमुक्ति की प्रोसेस आ जाएगी महाभियोग के पश्चात में राष्ट्रपति के माध्यम से। अब काम क्या क्या है, इनके वर्क क्या क्या है? सबसे पहले मतदाता सूची को तैयार करना। तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम पढ़ेंगे मतदाता सूची को तैयार करना,
पंचायती राज और नगर निकायों का चुनाव करवाना, पंचायती राज का चुनाव करवाना और नगर निकाय का दोनों का चुनाव करवाना, और इसके अलावा चुनावों का संचालन और उनका सुपरविजन करना। इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे तो राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव, देखिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। राजस्थान के पंचायती राज के चुनाव कब के? 1960 के थे। राजस्थान में 1960 के जो पंचायती राज के चुनाव थे ना, वो किसने करवाए थे? ये पंचायत विभाग ने करवाए, राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं। 1960 के पंचायती राज के चुनाव किसने करवाए थे? पंचायत विभाग ने करवाए थे। इसके बाद में क्या था? 1965, 1978, 1981, 1988 में ये जो चुनाव करवाए थे वो किसने करवाए? निर्वाचन विभाग ने कराए। और आगे देखिए, छठे से लेकर 11वें तक पढ़ेंगे। 1995 और 2000, 2005, 2010, 2015 व 2020 के जो चुनाव है वो किसने करवाए? राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाए हैं। वापिस सुनिएगा, 1960 किसने कराए? तो पंचायत विभाग ने करवाए। 1965, 1978, 1981, 1988 किसने कराए? निर्वाचन विभाग ने करवाए। लेकिन 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 के जो करवाए थे वो राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाए हैं। अच्छा प्रश्न में भी बन सकता है कि कौन सा चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं करवाए या करवाए का प्रश्न आ जाए तो। और 1960 के जो करवाए थे वो किसने करवाए थे? पंचायत विभाग ने करवाए। अब बात करूंगा मैं नगर निकायों के। तो नगर निकायों के चुनाव 1960 में, जैसे पंचायत के चुनाव 1960 में पंचायत विभाग ने करवाए, तो नगर निकाय के चुनाव 1960 में वो किसने करवाए थे? स्थानीय स्वशासन विभाग ने करवाया था 1960 का। और 1970 से लेकर 1986 तक, 1970 से लेकर के 1980 तक जो करवाए थे ना, वह किसने करवाए हैं? वो निर्वाचन विभाग ने करवाए। और इसके पश्चात राज्य चुनाव आयोग ने जो करवाए हैं दोस्तों, तो 1994 में 15 नगर निकायों के और 1995 में 137 नगर निकाय के चुनाव करवाए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1994 और 1995 में। और अब अंतिम चुनाव जरा सुनिएगा। तो अंतिम चुनाव है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अंतिम चुनाव 91 नगर निकायों के। अंतिम चुनाव कब करवाए? कितनी निकायों के? नगर निकायों के। तो अंतिम चुनाव 91 नगर निकायों के कब करवाए? फरवरी 2021 में करवाए। तो 1994 में करवाए, 1995 में करवाए और 2021 में। तो 1994 में कितने थे? 45 नगर निकाय। 1995 में कितने? 137 के पढ़ेंगे। और अंतिम जो पढ़ेंगे फरवरी 2021 के अंदर है, तो कितनी नगर निकायों के? 91 नगर निकायों के चुनाव करवाए। और निर्वाचन आयोग की जो साइट है ना, उससे डेटा लिया गया है। कई बार बच्चे कमेंट में करते हैं कि इतनी पंचायतें हैं, इतनी तहसीलें हैं, कितनी नगर निकाय है। तो ये ऑब्वियसली डेटा हमने वहां से उठाया आज की साइट से। तो उसमें ये लिखा है कि वर्तमान में साथियों पंचायतें कितनी हैं? 11,307। 11,307 पंचायतें हैं। वर्तमान में पंचायत समितियां कितनी हैं? 352 पंचायत समितियां हैं। वर्तमान में नगर निकाय कितने हैं? तो 188। तो वर्तमान में नगर निकाय 188 है, पंचायत समिति 352 है। वर्तमान पंचायतें कितनी है? तो 11,307। और इसके बाद में ये शाब्दिक की साथियों करंट अफेयर्स की बुक है। जनवरी से लेकर के जुलाई तक का अपडेट इस करके इसको दिया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट में बच्चों के बीच में पॉपुलर है। और अब चलते हैं नेक्स्ट, लोकायुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयोग हमने पढ़ा, प्रथम पढ़ा, वर्तमान में पढ़ा, चुनाव कब कब करवाए और कौन सी धारा के अंदर इनका उल्लेख है, उनकी नियुक्ति का, पद मुक्ति का और उनके काम वर्ग कौन कौन से हैं उनका हमने जिक्र पढ़ा। और एक छोटा सा टॉपिक और हमने लिया है, वो है लोकपाल लोकायुक्त। देखिए साथियों, लोकायुक्त की बात करेंगे तो ये एक क्या है? सलाहकारी निकाय है। राज्य सरकार को सलाह दे सकता है, ये एक सलाहकारी निकाय है। पीछे आपने पढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग एक क्या है? संवैधानिक निकाय। और लोकायुक्त की बात करेंगे तो ये एक सलाहकार निकाय है। लोकायुक्त की बात करेंगे, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? स्वीडन में। तो लोकायुक्त की शुरुआत कहां से हुई? स्वीडन में। और विदेशों में इसको क्या बोलते हैं? विदेशों में इसको, फॉरेन में इसको क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन कहते हैं विदेशों में। शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई। और अब बात देखिए, लोकायुक्त, लोकपाल या फिर लोकायुक्त। लोकायुक्त क्या है? एक संस्था। तो लोकायुक्त की बात करूंगा, भारत में इसको क्या नाम दिया? विदेशों में क्या नाम दिया है? ओम्बुड्समैन नाम दिया गया है। भारत में इसको जो नाम दिया गया है लोकपाल या लोकायुक्त नाम दिया गया। और एम.एल. सिंघवी, तो भारत में नाम दिया कब? एम.एल. सिंघवी ने 1963 के अंदर। तो भारत में नाम दिया गया है लोकपाल या लोकायुक्त है एम.एल. सिंघवी के द्वारा 1963 में। अब देखिए, लोकपाल की जो सिफारिश
लोकपाल की सिफारिश कब और किसके द्वारा की जाती है? तो लोकपाल की सिफारिश 5 जनवरी 1966 को, लोकपाल की सिफारिश 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की जाती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और उनकी सिफारिश पर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की लोकपाल की सिफारिश की जाती है 5 जनवरी 1966 को। और नेक्स्ट देखेंगे रिपोर्ट। तो साइट के ऊपर इनकी रिपोर्ट है कि मोरारजी देसाई की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट का नाम क्या है? तो रिपोर्ट का नाम है प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन ग्रीवनेस और स्थापना। अब एक अच्छा प्रश्न आएगा, जरा सुन लीजिए दोनों में, ये इतना इसको फिर भी छोड़ते हैं, इसको अच्छा प्रश्न है कि लोकपाल की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी? महाराष्ट्र में 1971 में हुई थी। लेकिन इसका लोकपाल का जो बिल आया था ना, कब और कहां पे आया? तो देखिए स्थापना तो महाराष्ट्र में 1971 में हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो बिल आया था ना वो 1970 में आया था। कहां पे? ओडिशा में बिल आया। तो स्थापना तो महाराष्ट्र में 1971 में हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो बिल आया था ना वो ओडिशा के अंदर आया था। कब? 1970 में। अब राजस्थान के संदर्भ में इसके कौन कौन से प्रश्न अच्छे बन सकते हैं, चलिए वो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में इसकी शुरुआत किसकी सिफारिश पर? तो हरीश चंद्र माथुर प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश पर राजस्थान में इसकी शुरुआत। और कौन सी जो कमेटी की बात करेंगे तो समिति कब की? 1963 की समिति है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र माथुर। वापिस सुनिए, राजस्थान में किसकी सिफारिश पर? हरीश चंद्र माथुर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर कमेटी पढ़ेंगे कब की? 1963 के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र जी माथुर। भारत में पढ़ेंगे तो कौन? मोरारजी देसाई। राजस्थान में पढ़ेंगे तो कौन? हरीश चंद्र जी माथुर। और इसके बाद में अध्यादेश प्रभावी कब हुए? इसके अध्यादेश प्रभावी कब हुए थे? तो 3 फरवरी 1973 को अध्यादेश प्रभावी हुए। और ये जो कानून है लोकायुक्त या उप लोकायुक्त का अधिनियम 1973 में बना। तो कानून जो बना था ना, तो ये कानून बना कब था? ये बना 1973 के अंदर। लेकिन कानून लागू कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में ये कानून लागू कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कानून ये राजस्थान में लागू कब हुआ था? 26 मार्च 1973 को। तो कानून लागू कब हुआ? 26 मार्च 1973 को। और इससे पहले जन अभियोग निराकरण विभाग था। तो इससे पहले जो विभाग था वो था जन अभियोग निराकरण विभाग था। लेकिन यह मंत्रियों, सुन लीजिए, यह मंत्रियों, लोक सेवकों, भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकता था। किन किन की जांच नहीं कर सकता था? मंत्रियों की, लोक सेवकों की, भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकता था। अब जरा सुनिएगा, राजस्थान में लोकायुक्त, यहां से प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में किन किन की जांच कर सकता है, किन की जांच नहीं कर सकता? तो जांच कर सकता है, जांच कर सकता है किन की? मंत्री की, सचिव की, राजकीय संस्थाओं के अध्यक्ष या उनके उपाध्यक्ष की, प्रमुख प्रधान की, उप जिला प्रमुख की, नगर निकाय के महापौर की, उप महापौर के भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। और यूआईटी के अध्यक्ष की, नगर पालिका के अध्यक्ष की, इनकी जांच कर सकता है। ध्यान दे लेना, प्रश्न बेसिक सा प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री, सचिव, राजकीय संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यूआईटी के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निकाय, महापौर, उप महापौर के भ्रष्टाचार की जांच ये कर सकता। लेकिन किन की जांच नहीं कर सकता? किन किन की जांच नहीं कर सकता? ध्यान दे लीजिए, छोटे से छोटा पद की बात करेंगे तो सरपंच, और बड़े से बड़े पद की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री। यानी कि छोटे छोटा की बात करेंगे तो किन की? सरपंच की बात, पंच मान लो, छोटे छोटा पद की बात करेंगे पंच है, और बड़े से बड़े पद की बात करेंगे इनकी मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता। तो किन किन की जांच नहीं कर सकता? मुख्यमंत्री की, महालेखाकार राजस्थान की, आरपीएससी के अध्यक्ष उनके मेंबर की जांच नहीं कर सकते, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की जांच नहीं कर सकते, निर्वाचन मुख्य चुनाव अधिकारी की जांच नहीं कर सकते, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी की जांच नहीं कर सकते, सरपंच, पंच और एमएलए की जांच नहीं कर सकते, सेवानिवृत्त लोक सेवक की जांच ये नहीं कर सकते। तो जांच किन की कर सकते हैं, किन की नहीं कर सकते, अच्छे से देख लेना। साथ में हमने प्रश्न भी लिए हैं, उसके माध्यम से आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले, इसके अलावा 5 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं कर सकते। जो मामला 5 साल से पुराना लंबित है उसकी जांच ये नहीं कर सकते। और देखिए, नरपतमल लोढ़ा समिति ये कब बनी थी? तो इससे संबंधित एक कमेटी और बनाई गई थी। वो कमेटी कौन सी है? नरपतमल लोढ़ा कमेटी। और यह बनाई थी 28 फरवरी 2014
2014 को लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए गठित कमेटी की वो कौन सी है? नरपतमल लोढ़ा समिति। ये कब? 28 फरवरी 2014 को। अब एक अच्छा प्रश्न और बेसिक सा प्रश्न पूछेगा आपसे कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। और प्रथम व एकमात्र उप लोकायुक्त कौन रहे हैं? तो के.पी.यू. मेनन। प्रथम लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? के.पी.यू. मेनन रहे। और इसके अलावा हम बात करेंगे इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल एक कमेटी की सलाह से करता है। वो हमने पीछे पढ़ी थी, मानवाधिकार के अंदर है। फर्क इतना आएगा इसके अंदर यहाँ पे कि इस कमेटी के अंदर कौन है अध्यक्ष? मुख्यमंत्री जी। और कौन होते हैं? नेता, प्रतिपक्ष के नेता। वहां आपने कैबिनेट का, मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट का मंत्री पढ़ा। और यहाँ पे कौन होंगे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। वापिस सुनिएगा, तो इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राज्यपाल साहब करेंगे। और ये राज्यपाल एक समिति की सलाह से करते हैं। इस समिति के अंदर मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के नेता, लेकिन एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार से इनकी कमेटी की सलाह पर कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और अब है वर्तमान लोकायुक्त हैं वो कौन है? प्रताप सिंह जी लोहरा। क्रम की बात करेंगे तो कौन से? 13वें। तो वर्तमान के अंदर कौन है? प्रताप सिंह जी लोहरा। और ये कौन से हैं? 13वें। वहां आपने पीछे पढ़ा था कि मधुकर गुप्ता जी के बारे में, वो कौन से थे? 7वें। और ये कौन से? 13वें। और इसके अलावा एस कोठारी ने इस्तीफा दिया, उनके बाद में ये बने हैं। कार्यकाल पढ़ेंगे तो कौन सा? 5 या फिर 65 वर्ष आ जाएगा। कार्यकाल के बारे में थोड़ा चेंज हुआ है। देखो कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। चेंज क्या था कि मार्च 2018 में चेंज हुआ था। मार्च 2018 में 5 साल से कितना कर दिया? 8 वर्ष किया। मार्च 2018 में 5 वर्ष से 8 साल कर दिया। फिर वापस चेंज हुआ। फिर वापस सुनिएगा, जुलाई 2019 में पुनः कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। तो कितना है? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष आ जाएगा। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं है। और वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेंगे? राज्यपाल को। और राज्यपाल कहां पे रखाएगा इसको? विधानसभा में रखवाते हैं। और मिलाप चंद जैन की जिक्र करें तो राज्यपाल राजस्थान भी 1999 से लेकर के 2004 में राजस्थान के लोकायुक्त रहे थे। तो मिलाप चंद जैन 1999 से लेकर के 2004 तक राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे थे। और अब इसके बारे में और है, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त अन्य पद धारण न करना, कि कौन कौन से अन्य पद धारण नहीं कर सकते। इनका प्रश्न भी आपके एग्जाम में छपेगा। तो एक तो क्या है? संसद के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य हो तो पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट, न्यास या लाभ का जो पद धारण नहीं करना है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है? किसी कारोबार या कोई बिजनेस है उनके संचालन में शामिल नहीं होना है। और कोई बिजनेस या व्यापार भी नहीं करना। तो ये कुछ बाध्यता पड़ेंगे जो लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के अन्य पद धारण न करने के संदर्भ में कही गई है। और आगे जो प्रश्न एग्जाम में हुए हैं उनको जिक्र करेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए भाई, तो राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। करेक्ट बात है यहाँ पे, राइट। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है जो मैंने पीछे पढ़ा। देखो लोकायुक्त है, किसी कारोबार व्यवसाय में शामिल नहीं होना दिखा हुआ है। नेक्स्ट है, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। नहीं, वह संसद या विधानसभा सदस्य नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 राइट है। तो इसका कौन सा बनेगा? इसका सी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? मुख्यमंत्री, राजस्थान के द्वारा किसी नगर निगम के मेंबर आ जाएंगे, जिले का मुख्यमंत्री। छोटे छोटा पद है पंच, सरपंच और बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री। तो यहाँ पंच सरपंच है नहीं, तो कौन सा जाएगा? मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद निम्नलिखित वक्तव्य पे विचार करना है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया। राइट है भाई, स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, ये भी सही है। तो इसके अंदर 1 व 2 दोनों सही, इसके अंदर आ जाएंगे, दोनों सही आ जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। और इसके पश्चात है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, पीछे मैंने पढ़ा 5 या फिर 65 है। 2018 के अंदर है वो कितना कर दिया? 5 साल से 18 साल कर दिया। फिर जुलाई 2019 के अंदर है, 2018 में कितना कर दिया? 5 से 8 कर दिया।
जुलाई 2019 के अंदर है 8 से वापस कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो अब क्या है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तो वो इनके कार्यकाल के संदर्भ में आ जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही निर्णय का चुनाव करना है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, ये काम है। निर्वाचन सूचियों को तैयार करना हमने पीछे पढ़ा। निर्वाचन को सुपरविजन, चुनाव करवाना, चुनाव का संचालन करना, उनका पर्यवेक्षण भी करना भी काम है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव को संपन्न करवाना, ये भी काम है, ये भी काम है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य है। तो ये काम इनका नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यानी कि ईसीआई का है। ये वर्क नहीं आएगा, इसके अंदर 1 और 2 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो बनेगा वह कौन सा बनेगा, इसका डी बन जाएगा। और तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने दोनों टॉपिक लिए हैं, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और लोकायुक्त है। उम्मीद करते हैं इस क्लास के जो कंटेंट कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लगे साथियों तो परिवार का हिस्सा बनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका तहे दिल से आपके कमेंट का, आपके लाइक का, आपके सुधार का, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। थैंक यू। और पटवार के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास सीरीज है, मिस मत करना। चलते फिरते, चाय पीते, खाना खाते क्लास लगा लो, क्योंकि इस क्लास के जो कंटेंट है हूबहू मुझे बिलीव है कि आपको एग्जाम में मिलने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।